चलिए आज हम लोग क्लास 12 की जीव विज्ञान के पहला चैप्टर देखने वाले हैं। क्या? जीवों में जनन। तो जीवों में जनन, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या कि जनन किसे कहते हैं। तो जनन हम लोग पढ़ चुके हैं अगले वीडियो में। जनन का क्या परिभाषा था कि जनन वह विधि है जिसमें जीव अपने समान संतति को क्या कहता है, जन्म देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि जनन दो प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका क्या है, अलैंगिक जनन किसे कहेंगे। तो देखिए अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखा गया है कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है और इस जनन के द्वारा उत्पन्न संतति अपने जनक के समान ही नहीं बल्कि आनुवांशिक रूप से भी समान होता है। अतः इस जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। और यह संतति परिपक्व होकर अपने समान संतति को क्या करता है, उत्पन्न करता है। और फिर वह संतति परिपक्व होकर वो भी अपने समान संतति को क्या करेगा, जन्म देगा। यह तो आपको लिख दिए हैं क्या परिभाषा। तो देखिए हम लोग समझेंगे क्या बोला अलैंगिक जनन कि जनन की वह विधि है जिसमें एक ही जीव, कोई भी जीव नहीं, केवल एक ही जीव या जनक क्या करेगा बाबू, भाग लेगा। इस जनन में दो गो जीव की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही जीव होगा या तो जनक होगा, भाग लेगा और अपने ही समान संतति को क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है। और अपने ही समान संतति को जब जन्म देगा तो वह जनक के क्या होगा, समान ही नहीं बल्कि उसका जो गुण और लक्षण है वह भी उनके जनक के समान होंगे। जैसे कि हम लोग लैंगिक जनन में कुछ माता पिता का दो गो का गुण लक्षण आ जाता है, माता का या तो पिता, दोनों का गुण लक्षण आता है। लेकिन अलैंगिक जनन में जनक के हूबहू आनुवांशिक भी गुण लक्षण किनका आता है, जनक का ही आएगा, उसमें कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अलैंगिक जनन की जो भी संतति जन्म लेंगे और संतति में और उनके जनक में कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ बताया है कि अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। आपको ऑब्जेक्टिव उठाएगा कि अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं, तो क्या मारेंगे ऑप्शन में कि क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतति क्या करेगा, जन्म लेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। और अलैंगिक जनन में संतति जब जनक के समान होते हैं उसके बाद में वह संतति क्या होता है बेटा, परिपक्व होता है। और परिपक्व होने के बाद वह फिर अपने समान संतति को क्या कहते हैं, जन्म देते हैं, जो आपको नीचे हम दर्शाए हैं। देखिए यह अमीबा है, तो यह अमीबा है बेटा। तो यह अमीबा अभी मानो कि यह क्या है, संतति है। क्या है, संतति है। यह क्या है, संतति है। यह संतति है और यह फिर क्या हुआ, परिपक्व हुआ और आगे जाके यही दो भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो यह यहाँ भी क्या, किसका निर्माण हुआ, संतति का। देखिए तीनों में कुछ भी फर्क देखने के लिए नहीं मिलेगा। काहे कि देखिए यह कौन सी जनन के दौरान हुआ है, तो अलैंगिक जनन के दौरान यह क्रिया हुआ है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें कोई डाउट न रहा होगा कि अलैंगिक जनन किसे कहेंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए
अगर आपसे अलैंगिक जनन पूछा जाएगा तो क्या हम लोग जवाब देंगे कि जनन की वह विधि जिसमें जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेंगे और अपने ही समान संतति को क्या करेंगे, जन्म देंगे, और वही संतति अपने माता पिता के आनुवांशिक गुण के साथ एकदम समान देखेंगे, कोई दोनों के बीच आनुवांशिक गुण का कोई भी परिवर्तन ना होगा, दोनों का आनुवांशिक गुण भी क्या होंगे, समान होंगे। जो गुण लक्षण उनके जनक में थे वही गुण लक्षण उनके संतति में देखने के लिए मिलेंगे। और अलैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न संतति को क्या कहेंगे हम लोग, कलोन कहेंगे। और वह फिर संतति परिपक्व होकर फिर वह अगला संतति का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो